इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास 4 अलग अलग बीकर्स में 4 सोल्यूशन हैं। एक सोल्यूशन है फ्रैक्टोज का, दूसरा एथेनॉल का, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और चौथा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। हम इन बीकरों को बारी बारी से एक सर्किट में लगाते हैं। तो जब करंट पास करते हैं तो किस सोल्यूशन में बल्ब ग्लो करेगा, ये हमने बताना है। 4 ऑप्शन है, हमने बताना है कि किस सॉल्यूशंस में ये बल्ब ग्लो करेगा। आंसर है डी। लेकिन इसको समझ लेते हैं। बल्ब तब ग्लो करेगा अगर सॉल्यूशन के बीच में करंट फ्लो करेगी। और कौन से सॉल्यूशन है जो करंट को फ्लो करने देते हैं या जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें फ्री आयंस होंगे, दैट इज चार्ज पार्टिकल्स। जनरली एसिड्स के सॉल्यूशन होंगे, बेसिस के सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्ट के सॉल्यूशंस होंगे। इन सॉल्यूशंस में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। चार्ज पार्टिकल्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये कंपाउंड्स में जो बॉन्ड होता है बिटवीन एटम्स वो होता है आयोनिक बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड जब सॉल्यूशन में हम केमिकल को डालेंगे वो बॉन्ड ब्रेक करता है और आयंस उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। इन आयंस के कारण करंट फ्लो करती है। कार्बन कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इनके मॉलिक्यूल पानी में डिसोसिएट नहीं करते, अर्थात कार्बन कंपाउंड्स के सॉल्यूशन में आयंस उत्पन्न नहीं होते। तो जिनमें आयंस उत्पन्न नहीं होंगे उनमें करंट फ्लो नहीं करेगी। जिनमें करंट फ्लो करती है उन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसमें आप देखेंगे फ्रक्टोज एंड एथेनॉल जो है कार्बन कंपाउंड्स हैं। तो इनमें करंट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि इनके बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिड है, ये बेस है। इनमें आयंस उत्पन्न होंगे जब इनका सोल्यूशन बनाएंगे तो इसमें करंट फ्लो करेगी। जब हम स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने से करंट फ्लो करेगी तो ये बल्ब ग्लो करेगा। इन 4 कॉम्बिनेशंस में इसमें कार्बन है, एसिड है, तो दोनों में करंट फ्लो नहीं करेगी। फ्रक्टोज में फ्लो नहीं करेगी, एथेनॉल में भी नहीं करेगी। फ्रक्टोज में नहीं करेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड में करेगी। लेकिन हमने दोनों ऑप्शन देखनी है, तो दोनों ऑप्शन इसमें है। HCl में भी करंट फ्लो करेगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी करेगी। तो चारों में से ये ऑप्शन डी सही आंसर है।